देखिए बिल्कुल बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से आगरा में पेपर कैंसिल हुआ है, इंग्लिश का पेपर कैंसिल हुआ और सभी जो कहा जाए तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के वो इस समय एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंच चुके थे। हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं एक एक करके। पूरी रात पढ़ाई करते हैं बच्चे और अचानक से पेपर लीक होता है और पेपर कैंसिल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे हम? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी थी, इसके कारण हमारा पेपर कैंसिल हुआ। हमारी बहुत मेहनत की, हमने पूरी रात जागकर तैयारी की है और अपने घर से आए ये धूप में और ये पूरी रात करी है हमने। हमारी पूरी मेहनत बेकार गई है और हमने इतनी मेहनत की थी। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? सर पेपर कैंसिल क्यों हुआ सर? हमने पूरी रात भर पढ़ाई करी, ना कोई इन्फॉर्मेशन ना पेपर में आई कुछ, एकदम पेपर कैंसिल सर। रात भर पढ़ाई की है। यस सर। पेपर अब नेक्स्ट डेट आने वाली है तो कहीं ना कहीं पूरा शेड्यूल आपका बिगड़ेगा। क्या नाम है आपका? ध्रुवगुला सर, ऐसे तो हमने क्या नाम? तो ध्रुवगुला। सभी जिलों में पेपर कैंसिल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग पूरी रात भर पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं और अचानक से सूचना मिलती है पेपर कैंसिल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोग ठगे जा रहे हैं। हाँ सर, हम पूरी रात भर पढ़ाई थे कल सर, और इसको देखते हुए यहाँ पे परीक्षा केंद्र पर देखिए कितनी बेहतरी हुई है हमारी आगे यहाँ पे सर। हमें ऐसा अच्छा ही लगता है सर। दूर से आए थे, लोहा मंडी से। मैं सर बोदला से आगे आया हूँ, बोदला से आगे अमरपुरा बिजपुरी। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस वो लोग लगातार तो धक्का मुक्की ना करिए, टीचर लगातार तो तमाम जैसे स्टूडेंट्स हैं। आप बताइए आपसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? पेपर कैंसिल हुआ, आप लोग आपके हाथ में आप देखिए, दिखाना चाहूंगा कि ये कहा जाए ये पेपर क्वेश्चन पेपर होता है, ये इनके हाथ में। क्या अब पेपर कैंसिल हुआ, अब आगे क्या? हमने बड़ी मुश्किल से तैयारी करी थी सर, रात दिन एक करी थी सर। इससे हमारा पेपर लीक हो गया हमारे सर। हमने पूरी मेहनत करी थी। यस सर। कंपटीशन का एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सो कैसे सर बहुत रात भर पढ़ाई करी है हमने, ठीक है, और अब पेपर कैंसिल हो गया, बहुत मुश्किल हो रही है हमें, हम बहुत दूर से आए हैं। बहुत समझ सकते हैं तमाम। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल नीतीश का रुख कर लेते हैं वाराणसी से। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश, जो वाराणसी की छात्र छात्राएं हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि अब बच्चों को जैसे ही पता चला कि पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, परेशान नजर आ रहे हो? निश्चित तौर पे अवधेश जी, और इस वक्त मैं जेपी मेहता जो यहाँ का परीक्षा केंद्र है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देखिए ये परीक्षा केंद्र, और इस समय इस केंद्र का दरवाजा खुला रहता है, यहाँ पर कतार रहती है और जो शिक्षक होते हैं वो जो आते हैं परीक्षार्थी उनकी चेकिंग करते हुए नजर आते हैं। और अब छात्रों से बात कर लेते हैं, जो परीक्षार्थी आए उनसे बात कर लेते हैं। देखिए इनके जो जेब है उसमें कलम भी है और इनका प्रवेश पत्र भी है। आप बताइए निराशा कितनी? निराशा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग रात भर पढ़ के आए हुए थे, पहले से तैयारी कर रहे हुए थे, जो कि अब हम लोगों को लेट घिसाया जाएगा, जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा हम लोगों का पेपर देने में। ये क्या धांधली है? गैप तो पड़ा था, गैप भी मिला था, उसके बाद तो गैप मिला था तो हम लोग गैप में तैयारी किए थे ना, तो यहाँ पे आके ये सब मसला अंदर से भगाया जा रहा है। अंदर से भगाया जा रहा है? क्या कहा आपको? क्या कहा कि पेपर लीक हो चुका है, परीक्षा रद्द हो चुकी है। हाँ, तो जो एक छात्र एक परीक्षार्थी होने के नाते हम आपसे एक रिएक्शन जानना चाहेंगे। जिस तरह से पेपर लीक की सूचनाएं आती है, तमाम तरह के सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, पूर्वांचल की बात कर ले तो इन तीनों जगहों पर पेपर कैंसिल हुए हैं, आज की परीक्षा निरस्त हुई है। इसमें जो पढ़ने लिखने वाले छात्र होते हैं उनका बड़ा नुकसान। तो वही हम लोगों के साथ तो भी तो हो रहा है, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात हो रही है कि पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। बिल्कुल नीतीश, तो ये तस्वीर देख रहे हैं और चलिए सीधे रुक करते हैं वीरेश पांडे का। वीरेश जी हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। वीरेश के साथ तमाम शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। वीरेश, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही, प्रदेश भर से बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं कि तैयारी हमारी थी और धांधली की वजह से हमें मुसीबत झेलनी पड़ती। देखिए बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, एबीपी गंगा के दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे संपादक सवाल पूछ रहे हैं, एबीपी गंगा सवाल पूछ रहा है, और ये है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और ये है लक्ष्य सफलता यूपी बोर्ड परीक्षा 2022। और मैं सवाल पूछूंगा एसीएस जो माध्यमिक शिक्षा है आराधना शुक्ला, उनसे। आराधना जी, सवाल ये बनता है, ये तो मंत्री जी अभी बनी है, और आप बताइए कि ये कैसे पेपर लीक हो गया? ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है। जांच किसको दिया रहा था? अभी पुलिस प्रशासन वहाँ कर रहा है जांच।
आराधना शुक्ला जी, 24 जिले के पेपर जो लीक हुए हैं, बच्चों का क्या दोष है इसमें? ये भ्रष्ट तंत्र बच्चों के लिए एक तरह से अभिशाप बनकर आया है, इसका जवाब। बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो स्पष्ट है। 24 जिलों में पेपर लीक नहीं हुआ है, एक जिले में पेपर लीक करने की आशंका है। उसके आधार पे जैसे बच्चों को एक पवित्र व्यवस्था मिले, वो पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। आराधना शुक्ला जी, लगभग मुझे याद है 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की एसीएस और प्रमुख सचिव रह चुकी हैं, तो ये लूप होल्स कैसे आए? लूप होल कोई है नहीं, ये किसी की बताएं। आप क्या कोई है नहीं, कोई ले नहीं रहा है ना कोई, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना, ये कोई है। आराधना शुक्ला जी, 1.5 साल से आप हैं, अभी यहाँ कोई एबीपी गंगा के दर्शक ये जानना चाहते हैं, ये नहीं हमारा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ बताइए। कैसे ये पेपर लीक हुआ? यही तो कुत्सित प्रयास है, किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का, और उसी को हम लोग को पकड़ना है। आप कितने दिन से अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव? मैं 2 साल से। 2 साल से आप हैं, तो सुधार क्यों नहीं आया? सुधार बहुत आया है। सुधार आया? पूरी पुलिस अभिरक्षा में पेपर है, जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है, टैंपर प्रूफ पेपर है, कोई टैंपर करेगा तो दिख जाएगा। उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। पुलिस अभिरक्षा में पेपर प्राप्त किया गया है। अच्छा मंत्री जी आप नहीं आप रुकिए। मंत्री जी, आराधना जी, बड़ा सवाल होता है। आराधना जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है। आराधना जी, ये बड़ा सवाल है, ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप 2 साल से आप माध्यमिक शिक्षा को चला रही हैं, ये भ्रष्टाचार का तंत्र कैसे पनप रहा है? ये बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल हम लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ही ये पूरा प्रयास हो रहा है। कैसे ये प्रयास होता तो ये भ्रष्ट तंत्र कैसे काम करता? ऐसा है कि किसी भी व्यवस्था में बिगाड़ने वाले रहते हैं और वो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पूरे मामले को आपने दे दिया जांच। गुलाबो देवी जी, आप माध्यमिक शिक्षा की मंत्री बनी हैं, इस भ्रष्ट तंत्र पर क्या करेंगे? गुलाबो देवी जी, गुलाब देवी जी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले राक्षसों पर कैसे प्रहार? तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, इस तरीके से आप पूछ रहे हैं। अरे गुलाब देवी जी, आप स्वतंत्र प्रभार कैसे होगा, कैसे रक्षा होगी, भविष्य की चिंता आप करती हैं, बताइए। अभी बता दिया। गुलाब देवी जी, ये एबीपी गंगा के लोग जवाब मांगते हैं। जब हमें मंत्री से बात करने दीजिए, हमें मंत्री से बात करने दीजिए। ये बताइए, ये जो गुलाबों का फूल आप ले रही हैं गुलाब देवी जी, ये जो भ्रष्ट तंत्र है उससे कैसे आप कैसे इससे निपटेंगी? कैसे निपटेंगी? गुलाब देवी जी, आप बल प्रयोग कर रहे हैं, एक पत्रकार के साथ बल प्रयोग कर रहे हैं। मैं प्रदेश के मंत्री से बात कर रहा हूं, मैं बच्चों के भविष्य पर जानकारी लेना चाहता हूं, आप बल प्रयोग कर रहे हैं। गुलाब देवी जी, ये आपके पीएसओ बल प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य पर आप जवाब दीजिए। आप झूठी टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी झूठी नहीं है, ये तरीका पर लीक तरीके से नहीं। गुलाब देवी जी, नहीं दो। गुलाब देवी जी बताइए, ये जो बच्चों का क्या कसूर है? एबीपी गंगा पूछना चाहता है, बच्चों का क्या कसूर है? मासूम बच्चों का क्या कसूर है? पेपर आउट कैसे हुआ? इन राक्षसों पर क्या कार्रवाई करेंगी? बताइए। माध्यमिक शिक्षा की स्वतंत्र प्रभार की मंत्री, ये सब लोग बोल रहे हो, किसका जवाब दूं? आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप बताइए, जवाब दीजिए। देश की जनता सुनना चाहती है, आप जवाब दीजिए। शांति तो रहेगी तभी तो। आप खबर में हट जाओ।
नहीं, आप लोगों ने सारी गंभीरता समाप्त कर दी। आप कोई चीज पूछना चाह रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। आप जब हम लोगों को तरीका बाद में सिखाइएगा। इस भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार कैसे करेंगी? नई मंत्री बनी है, उसका तरीका बताइए मंत्री जी। तरीका नहीं है ये तरीका तंत्र बचाने का तरीका है, और हम पूछना चाहते हैं, आप हमें तरीका नहीं, आप बताइए। आप शांति से बात करिए, देखना कैसे काम की बात कीजिए, काम की बात कैसे सुनेंगे आप। बात आप पत्रकारों पे दोषारोपण मत कीजिए, उनको तमीज मत सिखाइए, उनको तरीका मत सिखाइए। आप अपने अधिकारियों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तरीका सिखाइए। बताइए मंत्री जी, बताइए। अब तो आप मेज के उस पार चली गई, सुरक्षित हो गई। शांति है, बहुत शांति। अरे हम सबसे बात करेंगे, लेकिन तसल्ली तो रखिए। आप लोग तो देखिए बीपी गंगा पर मंत्री गुलाब देवी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई होगी और जो गुनहगार हैं उन पर चाबुक कैसे चलेगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी इस वक्त बीपी गंगा पर लाइव हैं और सवाल हमारा सीधा उनसे यही है कि आखिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा। गुलाब देवी जी सवाल का जवाब दीजिए, गुलाब देवी जी सवाल का जवाब दीजिए। हो गया, धैर्य टूट चुका है, जवाब दीजिए। जब आप इतना इस तरह की व्यवस्था बताइए, आप तो कल तरीका हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तरीका बताइए, ये जग जाहिर है। बताइए, आप नई मंत्री बनी है, तरीका हमें पत्रकारों को बाद में सिखाइएगा। आप जल्द से पत्रकारिता नहीं चलती है, हम सामने खड़े हुए हैं और आप 50 लोग हैं यहाँ पर, सबको हम जवाब देंगे। तसल्ली तो रखो, सभी लोग बोलोगे। अब सुन तो लीजिए ना, आप फिर कहेंगे तरीका बता रहे हैं, कैसे सुनेंगे आप? फिर आप मुझसे कहेंगे तरीका बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही सुबह हमारे लिए पता लगा कि बलिया में पेपर आउट हो गया है, वैसे ही हमारी बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रमुख सचिव की बैठक हुई आराधना शुक्ला जी की। सुबह मिली थी हमारे लिए, जैसे टीवी वगैरह पे चल रहा था, उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो ये इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, जबकि हमारी व्यवस्था नकल विहीन है, बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। सभी प्रशासन के सामने जो है ये पेपर खुलते हैं, परीक्षा केंद्र बंद किए जाते हैं, 3-3 गेट लगाई जाती हैं उसमें, और सबके सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलते हैं। इतने पर भी अगर ये कहीं आशंका बनी है कि पेपर लीक हुआ है केवल बलिया में, तो जो सीरीज नंबर था वो हमारा 24 जिलों में गया और वो 24 जिलों की परीक्षा हमने जो है वहाँ निरस्त कर दी। बकाया 2 बजे इसकी जांच की जा रही है, ये जांच कर नहीं, ये तो ये तय करके ये बताया जाएगा। इस समय जांच का विषय है और जांच की जा रही है। ये सख्त निर्देश है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ, DIS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए, कोई बख्शा नहीं जाए। तरफ से STF जांच की रिकमेंडेशन करेंगे क्या? नहीं, हम तय करके उसमें करेंगे, उसमें बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि नकल विहीन परीक्षा हो।
इसमें किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी और सब किसी को बख्शा नहीं होगा। 24 जिलों में कितने विद्यार्थी प्रभावित होंगे मैडम जो आज पर्चा रद्द हुआ है? अब वो तो होंगे, संख्या tentative आपको नहीं ऐसे तो हम संख्या आपको बता देंगे, लेकिन 24 जिलों में जो भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसकी संख्या हम आपको बता देंगे। मैडम आपने एक बिल्ला लगाया हुआ है लक्ष्य सफलता 2000 यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा, तो आपने जो सफलता का लक्ष्य हासिल किया है और जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें उनके प्रयास से ये लगातार जो भ्रष्टाचारी लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, तो क्या आप इस जो भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग का, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच को भी रिकमेंड करेंगी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसकी भ्रष्टाचार की जड़ें जो है गहरी होंगी। आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस पूरे मामले पे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति सचेत हैं, निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा पूरा शिक्षा विभाग अभी बैठा, आपने देखा होगा, हम यहीं बैठे हुए और यहाँ से पूरे प्रदेश का निरीक्षण हम कर रहे हैं। इतने निरीक्षण के बावजूद भी अगर कहीं कोई चूक हुई है तो चूक करने वाले सुरक्षित नहीं बचेंगे। आप इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से बात करेंगी? आप इस पूरे जी बिल्कुल करेंगे। मंत्री आप करेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखेंगे। पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करेंगे? ऐसा है, हम सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जैसी भी व्यवस्था बनेगी उस प्रकार से हम निर्णय लेंगे। आपको लगता है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है? अब ये तय करेंगे हम, कम से कम। लगता है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है? आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस को भ्रष्टाचारी एक तरीके से परेशान कर? ये टीवी के माध्यम से मिली, जिलाधिकारी भी जांच कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमारा जांच। ये बताइए मैडम, आपको लगता है कि शिक्षा विभाग की अब आप मंत्री बनी है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत है? आपने भी सुना हो, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या करें? लीक होने के बाद आपको वापस से इसका मतलब सुपरवाइज करने की जरूरत है, वापस से देखने की जरूरत है कि क्या सब सिस्टम ठीक चल रहा है? ये देखो, पहले हम इसकी बहुत ही सघनता से जांच कर रहे हैं और इस जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ चूक हुई है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी, आप मानती हैं कि इस पूरे मामले की एसटीएफ से इसकी जांच हो रही है, जिलाधिकारी और एसएसपी जांच कर रहे हैं, जैसी उनकी संस्तुति होगी उस पर निर्णय लेंगे। अभी हम लोग को व्यवस्था बनानी है क्योंकि 2 बजे दूसरी पाली का इम्तिहान हो रहा है। एसटीएफ की जांच अभी नहीं हो रही? अभी ये निर्णय हो रहा है, निर्णय हो रहा है। अभी इसके बाद जब पाली शुरू हो जाएगी उसके बाद जाकर के फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त। एसटीएफ की जांच पर विचार किया जा रहा है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी निर्णय लेंगे उस पे करा जाएगा। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, आप लोग लगातार 2 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली से आप लोग परिचित हैं, तो भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा? हाँ, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस है इसलिए ऐसी व्यवस्था है कि हर चीज़ पकड़ी जा रही है। पहले पकड़ी नहीं जाती थी। पहले आपको वो दिन भी याद होंगे जब हर चीज़ लीक होती थी, लोग वायरल होता था, कुछ कार्रवाई। जब लगातार व्यवस्था में सुधार हो रहा है, प्रति वर्ष सुधार हो रहा है, पर जो दशकों की व्यवस्था खराब हुई थी उसको एक दिन में सुधार नहीं किया जाता है, धीमे धीमे सुधार होता है। अब हम लोग ऑलमोस्ट उस स्थिति पे आ गए हैं जब परीक्षा केंद्र में बच्चे चीटिंग करते हुए नहीं पाए जाते हैं। अब कोशिश ये है, नकल की कोशिश जो है परीक्षा केंद्र के अंदर से अब बाहर चली गई है, तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोई चूक हुई है जो हम लोग को पकड़ना है, हमको ठीक करनी है अगले बार के लिए। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश प्राप्त? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। हुई है बात? माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रकरण से संज्ञानित हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी है, चाहे कोई भी हो। आप सीबीआई जांच की भी अनुशंसा? लोग बाद आगे जो होगा आपको बताएंगे। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की जरूरत है? अटकले से कोई फायदा नहीं है, जब हम लोग समझ लेंगे उसके बाद आगे बात। एसटीएफ पे तो विचार कर रही है ना आप? अगर मौका आप दें तो हम थोड़ी कार्रवाई कर लें। इस पे कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानती हैं?
अभी हम जरा कार्रवाई कर लें, फिर आपको बता देंगे। कार्रवाई कितने देर में हो जाएगा? अटकलें पे बात नहीं होगी। आराधना शुक्ला एसीएस जो माध्यमिक शिक्षा है उनको सुना आपने, साथ ही साथ गुलाबो देवी को सुना, और हमारे सहयोगी कौन है? कहाँ पे, कहाँ है बताओ? तो देखिए लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को सुना और ये लगाओ, कान में एसीएस आराधना शुक्ला को भी आपने सुना। विनय पांडे जी, आप तो कितने दिन से हैं? मेरा चौथा साल चल रहा है। चौथा साल से? जी जी। अच्छा, तो ये कैसे इस जो हुआ है ये पूरा, इस पे जिम्मेदार कौन है विनय पांडे जी? इस पे देखिए जिम्मेदारी तो फिक्स कर दी गई है और डीआईएस को सबसे पहले आपने अभी पहले लिया इंटरव्यू, तो शासन ने डीआईएस के ऊपर कार्रवाई कर दिया है। और डीआईएस को क्या किया है? सस्पेंड कर? हाँ, सस्पेंड कर दिया। बलिया के डीआईएस को, बलिया के डीआईएस को सस्पेंड कर दिया गया है। विनय पांडे हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं जो कह रहे हैं इस बात को। और जो भी इस तरह की को अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको इस गवर्नमेंट में आप जानते ही हैं किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप विनय पांडे जी कितने दिन से डायरेक्टर हैं? मेरा चौथा साल चल रहा है। 4 साल से हैं आप। तो ये भ्रष्टाचार और ये जो दीमक है इस पर अंकुश लगाने के क्या क्या काम किए? हम लोगों ने जहां भी कार्रवाई इस तरह की हुई है हमेशा हर वक्त कार्रवाई किया है। अच्छा। और जब भी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी हम लोगों ने तमाम तरह की कार्रवाइयाँ किया। जहां पर इस तरह की परीक्षाएं हुई वहां डीआईएस को हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वहां पर पुनर्परीक्षा कराई गई। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सह लेकर के लोगों ने काम किया है। अच्छा, तो ये बताइए, जो भी कार्रवाई होती है बहुत सख्ती से होती है। तो ये जीरो टॉलरेंस है ना मुख्यमंत्री? हाँ जी जी जी। बहुत आपका चेहरे पे हंसी आ गई मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की बात सुन। जी जी। तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है लगता है शिक्षा विभाग। हम लोग पूरी तरह से कोशिश में हैं। कोई भ्रष्टाचार की करने की कोशिश नहीं करेगा। जो भी करेगा उसके साथ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश है। मुख्यमंत्री जी तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं ना? तो हम लोग भी जीरो टॉलरेंस पे ही है। आप भी रखते हैं? 4 साल से आप निदेशक है ना माध्यमिक शिक्षा? हाँ, चौथा साल। तो बच्चे जो आज जो लीक हो गया है, पेपर रद्द हो गया है, उनका क्या गुनाह था निदेशक साहब? थोड़ा उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी लीकेज हुआ है उस पर जहाँ सीरीज गई थी वहाँ प्रश्न पत्र हम लोग कैंसिल करके दूसरा प्रश्न पत्र करा रहे हैं, क्योंकि उस सीरीज से प्रश्न पत्र कराने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, उसमें नुकसान बच्चों का ही हो जाएगा। तो 4 साल से आप हैं और 2 साल से आराधना शुक्ला जी हैं, तो क्या क्या किया आपने? हंसी क्यों आ रही है? नहीं, आप बार बार कर रहे हैं 4 साल से हैं, मतलब 4 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छी परीक्षाएं कराई हैं तीनों साल। आपको बहुत हंसी आ रही है? इस गवर्नमेंट में जितनी परीक्षाएं हुई हैं सब नकल विहीन और अच्छी परीक्षाएं हुई। नकल विहीन हुई है। तो पांडे जी ये बच्चे जो है 24 जो उनके रद्द हो गए हैं, अब वो कौन सा पहाड़ा पढ़ें, अब क्या करें? फिर पढ़े तो है ही वो, फिर से परीक्षा उनकी होगी। अच्छा, जब एक मतलब कार्रवाई हो गई है। आप तो परीक्षा दे के ही डायरेक्टर हुए होंगे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे शायद। हाँ, तो अब जो बच्चे परीक्षा देते हैं वो ट्रॉमा में चले गए हैं, मानसिक स्थिति उनकी जो है वो क्या होगी? आप बताइए ना क्या होगी? नहीं, अब उसमें अब उनको पुनर्परीक्षा जब कराई जाएगी तो फिर परीक्षा वो देंगे, उनके ऊपर कोई असर थोड़ा पड़ना है। अच्छा, उनके दोबारा आज परीक्षा देने गए और फिर अगले दिन परीक्षा देने जाएंगे, जो कंडीशन है इस तरह की है। तो उनके दिमागी मन स्थिति का क्या होगा? जहाँ जब भी लीकेज होता है या इस तरह के प्रश्न पत्र मतलब प्रकटन होता है तो हर बार परीक्षा कैंसिल करके फिर से परीक्षा का अवसर परीक्षार्थियों को दिया जाता है। अच्छा। और परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। ऐसे ही कैंसिल करते रहिए आप? नहीं, ऐसे क्यों कैंसिल? लगातार कैंसिल करते रहिए। नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहिए। नहीं, कोई बच्चों को। शिक्षा विभाग जो है अपने आप में आकंठ डूबा हुआ है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर लगातार बात करते हैं और बात कहते भी नहीं है, करते भी हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा पे कोई शको शुबा नहीं है दर्शकों को, तभी उनको दोबारा जिताया है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो अधिकारी है, जो तंत्र है, उस पे क्या करेंगे आप? तंत्र पे कार्रवाई बताया तो कार्रवाई हुई है। किस पे आपने कार्रवाई की है? डीआईएस पे? हाँ, डीआईएस पे कार्रवाई तुरंत हुई है। बलिया वाले? हाँ बिल्कुल, और क्या, निलंबित कर दिया। यहाँ से। हाँ बताया। मुख्यमंत्री के पास उनकी नौकरी की बर्खास्तगी का वो भी हम कार्रवाई के बाद उनका वो होगा, उससे कार्रवाई संस्थित हो गई है। और गंगा के ये दर्शक ये मान लें कि डीआईएस जो बलिया हैं वो अब बर्खास्त भी होंगे? हाँ बिल्कुल, हो सकते हैं। मैं भी। अच्छा, अनुशासन कार्रवाई में अगर ये सिद्ध हो गया, डीआईएस पे कार्रवाई होने के बाद आप पे क्यों नहीं कार्रवाई? अब अगर उचित समझेगा शासन तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई। आप तो डायरेक्टर हैं। ये एबीपी गंगा ये पूछना सवाल चाहता है कि डायरेक्टर जो माध्यमिक शिक्षा के हैं ये क्यों नहीं दोषी हैं? आप क्यों नहीं दोषी हैं?
तभी तो जांच का विषय है ना, शासन अगर उचित समझेगा तो हमको भी दोषी बनाएगा। नहीं तो आप जो मुखिया है, मान लीजिए कि मैं पूरा सुपरविजन पूरे मान स्टेट लीजिए का मेरे चैनल के मुखिया हैं, कुछ कोई गलती होगी तो वो भी जिम्मेदार होंगे। तो हम लोग तो कार्रवाई करेंगे ना, जहाँ भी गलती होगी वहाँ कार्रवाई तो आप करेंगे। अपनी गलती मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हमें। आप अपनी गलती नहीं मानते? क्यों माने अपनी गलती? हमारी गलती क्या है? जब मतलब यहाँ से पकड़ा गया वहाँ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, मेरी गलती क्या है? अच्छा, कोई गलती नहीं मानते आप? जो अर्जेंट चिट्ठी है जो भगाना चाहते हैं? नहीं अर्जेंट चिट्ठी पहले कोई भगाना नहीं चाहता। भगाना नहीं, पहले अर्जेंट चिट्ठी। आपका पूरा प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा ये है। बताइए, आप अपनी गलती नहीं मानते? नहीं, हमारी क्या गलती है? क्या गलती है बताइए, क्या गलती है? तो आप बताइए। डायरेक्टर होगा उसकी जहाँ पर भी मतलब पेपर जो प्रकटन का प्रयास किया गया है वहाँ पर पेपर चेंज कर दिया गया, हम लोगों ने कार्रवाई कर दिया। कहाँ से गलती? ये है विनय पांडे और इनसे पूछ रहे हैं वीरेश पांडे कि इनकी कहीं कह रहे हैं कोई गलती नहीं है। ये है माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय जो यहाँ से पूरे प्रदेश के भविष्य को तय करता है। और देख लीजिए, दर्शकों को एक बार दिखा दें, सबको ये अवसर प्राप्त नहीं होता है कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय में आ सकें। बहुत सारे शिक्षक भी नहीं आते हैं, बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो भी नहीं आते हैं और परीक्षार्थी के माता पिता भी नहीं आते हैं। तो ये एबीपी गंगा दर्शकों को दिखा दे कि ये 2 मंजिला जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है और उसमें लिखा है, क्या लिखा है? लक्ष्य सफलता यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की। ये देखिए लिखा हुआ है लक्ष्य सफलता। और आप हमारा वीडियो बना रहे हैं, कोई कार्रवाई करेंगे क्या है चाचा? क्यों चाचा? देख रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं बहुत हैं? कोई गलती कर दी है क्या? सवाल पूछिए। आराधना शुक्ला जी पूछ रही हैं, आपका नाम क्या है बताइए, आपका नाम क्या है? आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से जब मैं बात कर रहा था तो वो पूछ रही हैं कि आप अपना नाम बताइए। तो मैंने कहा मैडम क्या गलती कर दी, आपसे सवाल पूछ दिया कि 2 साल से आप एसीएस हैं, एसीएस माध्यमिक शिक्षा हैं और लड़कों के भविष्य के ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं, तो आप नाराज क्यों हो रही हैं? नहीं, नाम तो आपका पता चल जाएगा। तो मैंने कहा नाम तो पता चल ही जाएगा, नाम तो अब हम काम कर रहे हैं तो नाम पता चल ही जाएगा। बिल्कुल आप अपना काम कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सवाल सबके मन में है वीरेश, और आप वही सवाल पूछ रहे हैं और एबीपी गंगा वही सवाल पूछ रहा है जो सारे दर्शकों के मन में है। आगरा में क्या हो रहा है, आगरा में क्या इस वक्त स्थिति है, क्या निराशा है छात्र छात्राओं में, वहां पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, नितिन उपाध्याय बताएंगे, उनके पास चलते हैं। नितिन, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल तमाम जो कहा जाए स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, जब से उनको ये पता चला है कि उनका जो पेपर है वो लीक हो गया है, उसकी वजह से कैंसिल हो गया है, तो कहा जाए एक मानसिक तनाव की स्थिति होती है किसी स्टूडेंट्स के लिए, वो नज़र आ रही। तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, मेल फीमेल बात करते हैं। आप बताइए, आपका पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गया, रात रात भर आप पढ़ाई करते हैं, दिन दिन भर पढ़ाई करते हैं, फ्यूचर बनाना है, तो किस तरीके से ये घटनाओं को कैसे देख रहे हैं? सर सुबह 4 बजे उठ के अपने मास्टरमाइंड पढ़ते हैं और याद करते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी फिर पेपर लीक हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मेहनत वेस्ट हो गई पूरी। पूरी मेहनत बेकार गई। हाँ, कहीं ना कहीं आप इसके लिए टेंशन में, तनाव में। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सर अनुराग कुमार सिंह। हाँ, क्या अनुराग, तुम्हारा आज इंग्लिश का पेपर था, 24 दिनों का पेपर कैंसिल हो गया है और अब तो लीक लकीर पीटी जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो सर ये कहना चाहूँगा इसके में सर पूरी सर जिम्मेदारी सर गवर्नमेंट की बनती है, सर हमारी सर शिक्षा सर मंत्री की बनती है, क्योंकि उन्हें सर ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का फ्यूचर इससे सर बेकार हो रहा है। सर पूरा सर जितने भी सर छात्र हैं यहाँ पर सबका फ्यूचर स्पॉइल हो चुका है पूरी तरह से। खड़े हो रहे हैं कि लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहा जाए इस तरह के बोर्ड के एग्जाम हो, तमाम जो कहा जाए छात्राएं स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आप? मुस्कान साक्य। तेज बोलिए। मुस्कान साक्य। हाँ, मुस्कान, क्या लग रहा है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, लगातार आप लोग मेहनत करते हैं हर और खासकर बच्चियां तो पढ़ने में काफ़ी तेज रहती हैं, टॉपर्स रहती हैं, तो आप लोगों की तो पढ़ाई पूरी मेहनत स्पॉइल हो गई, सारी बेकार हो गई, पेपर सारी पढ़ाई बेकार हो गई, पेपर था, इतनी तैयारी की, हमें क्या पता था पेपर लीक। मुख्यमंत्री जी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि जो एक रिदम बना होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो टूटती है? बिल्कुल टूट गई, इतनी सारी मेहनत की, अब वो पूरी वेस्ट है कि फिर दोबारा करना होगा, आगे भी एग्जाम से हमारे। कितने घंटे पढ़ती हो जब आप बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आप अपने लगातार कंटिन्यूस बने हुए हैं, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? मॉर्निंग से 4 बजे उठ जाते हो, रात भी वही लेट 1 2 12 बजे तक सोते हैं हम लोग। जब आप मेहनत करती हैं और उसके बाद ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया पूरी तरह से, तो किस तरह का मन में क्या चल रहा है आप लोग? दिमाग ही खराब हो रहा है, फिर दोबारा उतनी मेहनत करने की उससे ज़्यादा करनी होगी, एग्जाम कितना होगा फिर वही करना होगा हमें।